साथियों, अलग अलग पार्टी अपने लिए अलग अलग कार्य और भूमिका चुनती है। कई पार्टियां यह कहते हुए आती हैं कि मैं फलां धर्म या फलां जाति का संरक्षक हूँ, मैं फलां क्षेत्र का संरक्षक हूँ, मैं फलां क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करूँगा, फलां जाति विशेष के लिए कार्य करूँगा, मैं फलां धर्म विशेष के लिए कार्य करूँगा, फलां भाषा विशेष के लिए कार्य करूँगा, आदि आदि। आज़ाद अधिकार सेना एक ऐसी पार्टी है जो कहती है हम व्यवस्था सुधार के लिए कार्य करेंगे, व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे, एक बेहतर स्थिति के लिए कार्य करेंगे। आज की तारीख में शो मी द रूल, आई विल शो यू द पर्सन वाली जो स्थिति है, अर्थात आप व्यक्ति को दिखावें, मैं उसके अनुसार कानून बता दूंगा, यह जो व्यवस्था चल रही है। परम सम्मानित परम श्रद्धेय महापुरुष माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी यदि चाहेंगे या यदि उनकी इच्छा जगेगी तो तत्काल तत्क्षण सभी चीज़ों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए पूरे देश के किसी भी शहर में, हाँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज्य न हो वो अलग बात है, जैसे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड आदि, अन्यथा जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय यानी प्रदेश स्तरीय सरकार भी है, वहाँ तत्काल सभी नियमों को शिथिल करते हुए अविलंब श्री नरेंद्र मोदी को जो भी यात्रा निकालना चाहें, पैदल यात्रा, गाड़ी यात्रा, वाहन यात्रा, जन यात्रा, नौका यात्रा, जो कुछ भी वे करना चाहें उनके लिए सब माफ़ है, सब छूट है, तत्काल अनुमति हो जाएगी। आपने देखा आज जो उनका नामांकन वाराणसी में था, उनके लिए लोगों को बुलाने पे कोई अंकुश नहीं था, भीड़ लेके आने पे कोई अंकुश नहीं था, अंदर जाने वाले लोगों की संख्या पर भी संभवतः कोई अंकुश न रहा हो। हर जगह खुला मैदान। कल उनके द्वारा जो अखबारों में आया, मीडिया में आया, 5 किलोमीटर लंबी पद यात्रा, पीछे 2.5 घंटे तक शहर लस्टम पस्टम अस्त व्यस्त, सब अलाउड, सब परमिटेड, सब चीज़ की अनुमति। अर्थात व्यक्ति विशेष के साथ नियमों में परिवर्तन, व्यक्ति विशेष के साथ अलग अलग नियम और कानून, यह कुल मिला के आज के समय हमारे देश का कानून है। मुझे एक बार विगत दिनों में जब उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती का मामला चल रहा था, जिसमें भारी घोटाले के तथ्य सामने आ रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए राजी नहीं हो रही थी कि घोटाला हुआ है, एक अवसर मुझे मिला था श्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ के कार्यक्रम को दूर से देखने का। दूर से इसीलिए कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है लखनऊ में, वहाँ श्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, वहाँ वे आने वाले थे और उसके अगल बगल में कुछ काफ़ी दूर पर खड़े होके मैं भी उस प्रोग्राम को देख पा रहा था। मेरी यह इच्छा थी, मेरा यह प्रयास था, मेरी यह कोशिश थी कि मैं उस समय वहाँ जाकर श्री मोदी से मुलाकात कर पाऊँ, लेकिन वह एक दिवा स्वप्न ही साबित हुआ। लेकिन उस दौरान मैंने जो व्यवस्था देखी, समझिए कि ऐसा लग रहा था कि एक व्यक्ति
अभेद्य किले के अंदर चल रहा हो, चारों तरफ, वास्तव में चारों तरफ सैकड़ों या मैं कहूँ हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे। सब तरफ से पूरी घेराबंदी थी, पूरी घेराबंदी। उस घेराबंदी में परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था। जो मुख्य द्वार था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का, और उसके लिए उसके बाद जो गाड़ियां आना शुरू हुई, 1 2 3 4 नहीं, 40-45 गाड़ियां श्री नरेंद्र मोदी की। उसके बाद मैं समझता हूँ कि 10-20 गाड़ियां शायद गवर्नर साहिबा के थे, फिर उतनी ही गाड़ियां मुख्यमंत्री की, न अगणित गाड़ियां इन 8-10 VIPs की। और पूरा का पूरा जो है आम नागरिक, आम आदमी पूरी तरह से परेशान, बदहाल, बेहाल। यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम। आपके हमारे लिए यात्रा रोक दी गई। VIP को बिल्कुल जो है उनको आनंदमय यात्रा के लिए, बाकी सबों के आनंद को, उमंग को, जीवन को, गति को, सब कुछ को पूरी तरह विश्राम दे दिया गया, पूर्ण विराम। यह जो अंतर है कि व्यक्ति के साथ कानून, व्यक्ति के लिए कानून। आप और हम जब जाते हैं, हम लोगों की भी इच्छा होती है, हमें भी, कई लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, तमाम धार्मिक व्यक्ति हैं, वह काशी जाते हैं, वह हर जगह जाके मंदिरों में जाना चाहते हैं। आज ही या शायद कल हमने देखा कि काशी में, वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो दिव्य दर्शन किए, और विश्वनाथ मंदिर में आपने उनकी स्थिति देखी। घंटों तक पूरा का पूरा मंदिर रोक दिया गया और किसी को कोई हड़बड़ी नहीं थी। आराम से अपना लगातार मंत्रोच्चारण चल रहा है। अकेले बैठ के वो पूजा कर रहे हैं, गर्भगृह में बैठे हुए हैं। वह तब जब उस दिन वे प्रत्याशी थे, मात्र एक प्रत्याशी वह भी थे जिनको बाहर भगाया जा रहा था, जिनको बैठने तक नहीं दिया जा रहा था। और एक प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी भी थे, वह भी प्रत्याशी थे, अन्य लोग भी प्रत्याशी थे, एक हमारी पार्टी के भी प्रत्याशी थे। मैं जिंदा हूँ, वो बेचारे 4 दिन तक, इस पूरी अवधि में 4 दिन तक वो थाना दर थाना घूमते रहे। पहले उनको एक थाने में रखा गया, फिर उठा के दूसरी चौकी में रख दिया गया। आज रात लगभग, शाम लगभग 6 बजे उनको छोड़ा गया। तो एक तो उनकी नियत थी, और दूसरी तरफ दूसरे प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए घंटों तक विश्वनाथ मंदिर, बाबा का दरबार पटबंद, क्योंकि एक व्यक्ति अंदर जा चुका है। शो मी द पर्सन, शो मी द रूल। यह हर जगह है, बुरी तरह से है, बहुत अधिक है। यह सब झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को पूरी तरह से झूठ और असत्य बोलते हैं कि उन्होंने VIP कल्चर ख़त्म करने का कोई कार्य किया है। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा लगता है कि अपने पर्सोना को लेके, अपने व्यक्तित्व को लेके, अपने अस्तित्व को लेके, अपने होने को लेके इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखते हैं, इतने ज़्यादा स्वयं में महिमा मंडित हो चुके हैं। अपने उनके अंदर से कुछ ऐसी भावनाएं आ गई हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात, कि ईश्वर ने मुझे चयनित किया है, ईश्वर का मैं विशेष दूत हूँ, और ईश्वर ने मुझे खास कार्यों के लिए बनाया है। और जैसे कि बाकी हम सभी कीट पतंग हैं, कि हमें ईश्वर ने बस यूं ही भेज दिया है कि महामानव, दिव्य मानव, जो बिखेर दे, जो सोच ले, जो कर दे, उसको अपना सौभाग्य माना जाए। तो वह एक सोच है जो उनकी है। और उनके साथ जो आजकल नया शब्द निकला है, अंधभक्त, जिसको कई लोग तोड़ मरोड़ के और कई, मैं कहूँगा, उच्छृंखल भाषाओं का प्रयोग करके, कुछ हल्का सा अश्लील भी बनाकर जो शब्द प्रयोग करते रहते हैं अंधभक्तों के लिए।
तो वो तो उनकी एक अलग जमात है। लेकिन जो जो आम नागरिक है उसकी दशा वह जान रहा है। उन स्थितियों को लड़ने के लिए आज़ाद अधिकार सेना कोई सत्ता पा जाने के लिए, एक दिन में सत्ता हासिल करने के लिए और फिर सत्ता की रंगीनियों में खो जाने के लिए नहीं है। जैसा यहाँ पीले गमछे वाले जो हमारे बड़े नेता हैं, पीले गमछे वाले श्री ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने शायद एक किसी बैठक में कहा कि पीला गमछा पहन के जाओ थाने में, दरोगा उठ के सैल्यूट मारेगा। और दुर्भाग्य कुछ ऐसा हुआ कि पीले गमछे वाले कई लोग थानों में गए और पिट पिटा के आ गए, और कई स्थानीय पत्रकार जो खुराफाती पत्रकार होते हैं, उन्होंने इनमें से कई प्रकरणों को काफ़ी संदर्भित करके उसको वायरल भी किया कि बेचारा पीला जो कपड़ा पहने वो जो राजभर जी की बातों में आ गया, पीला गमछा टांगे गया और उसकी भद्दे पिट गई। तो वही पीला गमछा पहने जो राजभर जी जाएं तो उनके लिए अलग नियम, वह बेचारा सामान्य कार्यकर्ता जो उनकी बातों में आ जा रहा है उसके लिए अलग नियम, मेरे लिए और नीचे का नियम, मेरे कार्यकर्ता के लिए और नीचे का नियम, और आम नागरिक के लिए कोई नियम ही नहीं। उसका थाने में, चौकी में, किसी सरकारी दफ्तर में जाना ही गुनाह है। गुनाह ए अजीम, यानी कि बहुत ही गंभीर अपराध है। तो यह जो स्थितियाँ व्यक्ति के साथ नियम की बनी हुई हैं, आज़ाद अधिकार सेना मूल रूप से उन स्थितियों के मुकाबला करने के लिए, उनके मुकाबिल होने के लिए, उनके विरोध के लिए, उनके बीच एक नया रास्ता बनाने के लिए, एक नई ज्योति जगाने के लिए, सबों के लिए कानून वास्तव में एक है उसको दर्शाने के लिए आज़ाद अधिकार सेना है। सत्ता सुख भोगना, सत्ता में रहना न रहना, यह बहुत दूर की बातें हैं। मूल हमारा उद्देश्य जो है वह सब के लिए समान कानून, जो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और जब ये कहते हैं तो इनका उद्देश्य यह नहीं होता है कि वास्तव में समान कानून दे दें। इनका उद्देश्य होता है कि जो दो प्रमुख वर्ग हैं उनके बीच एक प्रकार से वर्ग वैमनस्य कर दें। एक को मतलब जिसको एक हिंदी में शब्द है मिर्ची लग जाए तो फिर वो नाराज़ हो जाए, फिर दूसरा उसको लगे कि अरे भाई यह तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वाजिब कर रहे हैं। कुल मिला के उसके पीछे की भावना सकारात्मक नहीं होके मनोमालिन्यपूर्ण होती है। उसके विपरीत यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार, हर व्यक्ति के लिए समान कानून, उनके लिए संघर्ष करने वाली पार्टी मेरी समझ और मेरी जानकारी में यदि कोई है, और वास्तव में यदि कोई है, तो वह आज़ाद अधिकार सेना है। और यह चीज़ हर जगह लागू होनी है। सिर्फ यह नहीं कि कार्यपालिका की दृष्टि से भी, न्यायपालिका की दृष्टि से भी। पहले बातें दबी जुबान में होती थी, अब खुलेआम होती है। एक छोटी सी बात, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, उन्हें चुनाव प्रचार करना था। अभी उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देश की मजबूरी है कि वह चुनाव प्रचार अवश्य करें, और उनकी देखा देखी बेचारा एक दूसरा आदमी गया जो समकक्ष, तो क्या कुछ हद तक बड़ा ही कहा जाएगा, क्योंकि वो बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका था। बेचारा भलमनसियत में मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया। अगर उसने भी त्यागा नहीं होता हेमंत सोरेन ने, तो वह भी मुख्यमंत्री ही रहा होता। लेकिन उसने अब जो भी सोचा हो, समझा हो, या कहीं ना कहीं लाज का पर्दा रहा हो, शर्म आ गई हो, मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। तो आज वो तो, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धत्तेरी की मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री ही रहूँगा, और कानूनी कोई बाध्यता नहीं। देश कहीं जाए, कानून कहीं जाए, दिल्ली कहीं जाए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और कोर्ट सही कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों हटाऊं, और वो उनको हटना नहीं है। देश का, समाज का, राज्य का जो नुकसान हो राज्य जाने,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, एक व्यक्ति के लिए अचानक से एक नया कानून आ गया, नए नियम आ गए कि देश में चुनाव है, चुनाव बहुत जरूरी है, और इन स्थितियों में केजरीवाल जी का बाहर रहना नितांत अनिवार्य है। और वही नियम जब हेमंत सोरेन पर नहीं दिखा तो निश्चित रूप से सवालात तो उठेंगे ही, और गंभीर सवाल उठेंगे। पहले तो केजरीवाल को बेल, अंतरिम जमानत मिलना, वह खुद सवालों के घेरे में रहा। फिर उसी आधार पे हेमंत सोरेन का जाना और इनको बेल मना किया जाना, अंतरिम जमानत मना किया जाना और अधिक सवालिया निशान बनाता है। और इसी प्रकार से तमाम मामलों में, किसी किसी मामले में रोज सुनवाई हो जा रही है। बड़ा वकील है तो उसको कोर्ट जज साहब कहते हैं ईमेल कर दो, ईमेल भी देख लिया जाता है, तत्काल तारीख भी लगा दी जाती है, तत्काल सुनवाई हो जाती है। छोटे आदमी का केस आज लगाइए, 10 दिन बाद उसकी हियरिंग पहली आएगी। और एक बार जो है, जो ज़्यादातर में कोर्ट्स में होता है कि जवाब मांगा, जिस दिन जो है काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर एफिडेविट यानी प्रतिशपथ पत्र, और प्रतिशपथ पत्र का जवाब आते आते महीनों बीत गए, तब तक आप जेल में रहिए। बेल एप्लीकेशंस का ये हाल है, क्रिमिनल केसेस में भी यही हाल है। लेकिन यहाँ तो जैसे चट मंगनी पट ब्याह टाइप से, आपने आज पिटीशन दिया, कल आप कोर्ट में अपीयर हो गए और परसों आपका मुकदमा लग गया। यह तमाम बातें हैं जहाँ समानता के अधिकार का विचलन हो रहा है, हनन हो रहा है। इन मामलों के लिए भी लड़ने के लिए आज़ाद अधिकार सेना है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में समानता का अधिकार हो, सिर्फ शब्दों से, जुबानी जमा खर्च से नहीं, ईमानदारी से हो, उसके लिए लड़ने के लिए आज़ाद अधिकार सेना है। सत्ता हमारा बहुत ही अंतिम, मैं कहूँगा ध्येय भी नहीं कहूँगा, परिणाम हो सकता है। हम इस लड़ाई में लगे रहें और लोगों को महसूस हो कि नहीं है तो शायद कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो कहें कि भाई इन्हें सत्ता दो, वह उनकी इच्छा हो सकती है। लेकिन हमारी वह परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी सिर्फ यह है कि देश में वास्तव में एक कानून हो, ईमानदारी से एक कानून का राज हो, और हमारी पार्टी उसके लिए लगी हुई है। यही आज़ाद अधिकार सेना के बुनियादी सिद्धांत हैं। इसके लिए ही आज़ाद अधिकार सेना अस्तित्व में है, और हम अनवरत इसी कार्य के लिए, इसी उद्देश्य के लिए संघर्षशील थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जय हिंद, जय आज़ाद अधिकार सेना।